भाइयों और बहनों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता दी। 27 सितंबर का दिन इस वर्ष विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और शनिवार भी पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन की इतनी खासियत क्यों बताई जा रही है, तो सुनिए। शनिवार स्वयं में ही कर्मफल का दिन है, शनिदेव का दिन है। और जब शनिवार नवरात्रि जैसे शक्ति से भरे दिनों में आता है, तब ये दिन साधारण नहीं रह जाता, बल्कि ये एक महाशनिवार बन जाता है। कहते हैं कि शनिदेव का प्रभाव मनुष्य के जीवन में उसकी कर्म रेखा के अनुसार आता है। कोई संघर्षों से घिरा रहता है, कोई आर्थिक तंगी से, तो किसी के जीवन में रिश्तों की खटास बनी रहती है। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि शनिदेव की प्रसन्नता का सबसे सरल और अचूक मार्ग है हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी को शनि संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि शनिदेव स्वयं भी उनके आदेश के आगे नतमस्तक रहते हैं। अब सोचिए, नवरात्रि की देवी शक्ति, शनिवार का दिन और हनुमान जी की कृपा, ये तीनों अगर एक साथ आपके जीवन में सक्रिय हो जाएं, तो क्या कोई भी विपत्ति आपके आसपास टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि 27 सितंबर का ये महाशनिवार आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनता है। इस दिन हनुमान जी से आप जो भी सच्चे मन से मांगेंगे, वो आपको अवश्य मिलेगा। ये दिन ऐसा है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। यदि आपकी प्रार्थना हृदय से निकली है, तो हनुमान जी आपको वही देंगे जिसकी आपके जीवन को सबसे अधिक आवश्यकता है। ये दिन सिर्फ कामना पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने, मन को स्थिर करने और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। इस महाशनिवार अगर आप अपने हृदय की गहराइयों से हनुमान जी को पुकारेंगे, तो समझ लीजिए कि आपकी तकदीर के ताले खुलने ही वाले हैं। भक्तों, शनिदेव कर्म का फल देते हैं, लेकिन हनुमान जी करुणा और कृपा से भरे हैं। वे आपके कर्मों को संतुलित करते हैं और आपके जीवन से कष्टों को दूर कर देते हैं। इसीलिए 27 सितंबर का ये दिन कोई साधारण शनिवार नहीं है। ये वो दिन है जब हनुमान जी आपके भाग्य को पलट सकते हैं। तो इस नवरात्रि के महाशनिवार को अपने जीवन में व्यर्थ न जाने दें। श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी का स्मरण कीजिए। उनके चरणों में अपनी पीड़ा, अपनी आशा और अपनी प्रार्थना रख दीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसी चमत्कारिक अनुभूति होती है। क्योंकि जब शक्ति रूपी माँ की छाया और संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद एक साथ मिलता है, तो भक्त का जीवन बदलना निश्चित हो जाता है। 27 सितंबर का दिन इस वर्ष अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि ग्रह हमारे कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, आर्थिक संकट, रोग, ऋण, अपमान या असफलता लगातार पीछा कर रही है, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं शनि की कठोर दृष्टि आपके जीवन पर पड़ी हुई है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि जब शनिवार नवरात्रि जैसे शक्ति से भरे दिनों में आता है, तब ये दिन महाशनिवार जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता रखता है। त्रेता युग की कथा इसका साक्षी है। जब रावण ने सभी ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, तब उसने शनिदेव को भी कारागार में कैद कर लिया और उन पर भयंकर अत्याचार किए। उसी समय भगवान श्री राम के प्रिय दूत पवनसुत हनुमान लंका पहुंचे। उन्होंने शनिदेव को बंधनों में जकड़ा हुआ देखा और तुरंत उनके बेड़ियां तोड़कर मुक्त कर दिया। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और वचन दिया कि हे पवनसुत, आज से आपके भक्तों पर मेरी कठोर दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। जो भी आपका स्मरण करेगा, आपकी पूजा करेगा, मैं उसके जीवन से दूर रहूंगा। तभी से ये मान्यता प्रचलित है कि शनि के प्रकोप को शांत करने का सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की भक्ति। एक और कथा भी इस रहस्य को उजागर करती है। शनिदेव ने स्वयं हनुमान जी से कहा था कि हे पवनसुत, मैं तो कर्म का फल देने वाला हूँ। जब किसी की साढ़े साती या ढैया आती है, तो मुझे उसके जीवन में प्रवेश करना ही पड़ता है और उसे दुख देना पड़ता है। लेकिन आपके भक्त तो आपकी शरण में आते हैं। ऐसे में मुझे धर्म संकट हो जाता है। इस पर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि हे शनिदेव, आप अपना धर्म निभाइए, लेकिन जब मेरा भक्त मेरा नाम ले, हनुमान चालीसा का पाठ करे, मेरे चरणों में तेल और सिंदूर चढ़ाए, तो उसकी कठिनाइयाँ हल्की कर दीजिए। इस पर शनिदेव ने फोल्डेड हैंड्स करके वचन दिया कि हे हनुमान, आपके भक्तों पर मेरी कठोर दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। उनकी साढ़े साती और ढैया का असर केवल इतना ही होगा जितना एक माता अपने बच्चे को सुधारने के लिए हल्की सी डांट लगाती है। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि हनुमान के भक्त को शनि कभी कष्टकारी दृष्टि से नहीं देखते।
और जब नवरात्रि की शक्ति, शनिदेव का दिन और हनुमान जी की कृपा ये तीनों एक साथ मिल जाएं, तो ये दिन साधारण नहीं रह जाता, बल्कि ये महाशक्ति से भरा दिन बन जाता है। 27 सितंबर का ये महाशनिवार आपके जीवन से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के कष्टों को मिटाकर नई ऊर्जा, नई रोशनी और नई दिशा देने वाला दिन होगा। इस दिन हनुमान जी की सच्चे मन से भक्ति कीजिए और अपने जीवन को कष्टों से मुक्त करने का संकल्प लीजिए, क्योंकि इस दिन आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो हनुमान जी तक तुरंत पहुंचेगी और शनिदेव स्वयं आपके मार्ग से कठिनाइयों को दूर कर देंगे। 27 सितंबर का ये दिन वास्तव में भाग्य बदलने वाला दिन है। श्रद्धा और विश्वास से भरे हृदय के साथ इस महाशनिवार को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे सुख, शांति और सफलता का एक नया अध्याय आरंभ होता है। प्रातःकाल स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर जल अर्पित करें। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और नया चोला अर्पित करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं और फिर पूरे भाव से ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा घर में या हनुमान मंदिर में एक दीपक जलाएं जिसमें तिल का तेल या सरसों का तेल अवश्य हो। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और चने गुड़ का भोग अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर ये संकल्प करें कि हे पवन सुत हनुमान, आज नवरात्रि के इस महाशनिवार को मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके चरणों में हृदय से समर्पित होकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता हूँ। प्रभु, कृपा करके मेरे जीवन के कष्टों को दूर कीजिए और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। संकल्प लेने के बाद इस दिन कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आप चाहें तो इसे सुबह, दोपहर और शाम में बांटकर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पूरे दिन में 7 पाठ पूरे होने चाहिए। और हनुमान चालीसा समाप्त करने के बाद दिन में एक बार पूरे भाव से बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। बजरंग बाण का पाठ आपकी साधना में असाधारण शक्ति भर देता है और आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना को पूरा करने की क्षमता भी रखता है। बहुत से भक्त दिन में व्यस्त रहते हैं या चाहते हैं कि शांत वातावरण में प्रभु का स्मरण करें, तो उनके लिए रात्रिकालीन पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। खासकर रात 9 बजे के बाद किया गया जप और पाठ कई गुना अधिक फलदायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि के समय जब संसार का कोलाहल थम जाता है, तब साधना की शक्ति बढ़ जाती है और प्रभु को पुकारने की आवाज़ सीधे उनके चरणों तक पहुंचती है। इसलिए जो साधक रात्रि में पूजा करना चाहते हैं, वे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, संभव हो तो लाल या पीले रंग का। अपने पूजा स्थल पर तिल के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करें, हे पवन पुत्र हनुमान, इस नवरात्रि के महाशनिवार की पावन रात्रि में मैं आपके चरणों में ये साधना समर्पित करता हूँ। कृपा करके मेरे जीवन के कष्ट दूर कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। अब शांत मन से बैठकर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। रात में किया गया पाठ आपके अवचेतन मन तक असर करता है और आपके जीवन से जुड़ी गहरी बाधाओं को काट देता है। 7 बार चालीसा पूरी करने के बाद पूरे विश्वास के साथ एक बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। बजरंग बाण का रात्रिकालीन पाठ आपके चारों ओर ऐसी दिव्य कवच की रचना करता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र और हर प्रकार की बुरी शक्तियां तुरंत दूर हो जाती हैं। पूजा समाप्त होने पर दीपक के सामने अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को मानसिक रूप से प्रभु को समर्पित करें। हनुमान जी की आरती करके थोड़ी सी प्रसादी ग्रहण करें और कुछ भाग बाहर दान के लिए अलग रख दें। ये दान आपके संकल्प को पूर्णता देता है और आपके जीवन में दिव्य आशीर्वाद को स्थायी बना देता है। इस नवरात्रि के महाशनिवार की रात्रि में किया गया ये संकल्प आपके जीवन को अंदर से बदल देगा। चाहे आपकी कोई पुरानी अड़चन हो, कोई अधूरी मनोकामना हो या जीवन का कोई भारी संकट, हनुमान जी के आशीर्वाद से सबका अंत होगा और आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। पूजा पूरी करने के बाद दीपक और अगरबत्ती जलाकर हनुमान जी की आरती करें और अपने सारे दुख, भय और समस्याएं प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें।
अंत में थोड़ी सी प्रसादी अपने घर के सभी सदस्यों को बांटें और यदि संभव हो तो किसी गरीब को भोजन या दान जरूर दें। ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है। नवरात्रि का महाशनिवार स्वयं हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। इस दिन 7 बार हनुमान चालीसा और 1 बार बजरंग बाण का पाठ आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर देगा कि आपके रुकावटें, कर्ज, रोग और हर प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी। आपकी जो भी गहरी मनोकामना है, चाहे विवाह की हो, संतान सुख की हो, नौकरी या व्यवसाय की हो, हनुमान जी इस दिन उसे पूर्ण कर देंगे। याद रखिए, इस साधना में सबसे ज़रूरी है विश्वास और श्रद्धा। जब आप पूरे मन से पाठ करेंगे तब आपको स्वयं महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी है और आपके जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल रही है। अंत में आरती कर अपने कष्टों को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस दिन अगर संभव हो तो काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल या काले वस्त्र का दान अवश्य करें। ये दान न केवल शनिदेव को शांत करता है बल्कि जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शाम के समय हनुमान मंदिर जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के इस विशेष दिन पर पीपल के वृक्ष के नीचे 7 प्रदक्षिणा लगाएं और हर प्रदक्षिणा के साथ ओम हनुमते नमः का जाप करें। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को तेल, उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान अवश्य दें। भक्तों, ये दिन मात्र एक कर्मकांड का अवसर नहीं है। नवरात्रि के महाशनिवार का संदेश यही है कि जीवन चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, प्रभु का नाम लेते ही हर दिशा में रोशनी फैल जाती है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मानकर कीजिए कि हर चौपाई आपके हृदय से निकलकर सीधे हनुमान जी तक पहुंच रही है और वे आपके जीवन का हर अंधकार मिटा रहे हैं। जब आप दीपक जलाएं तो उसमें अपनी हर चिंता, हर दुख, हर असफलता अर्पित कर दीजिए। जब दान करें तो उसके साथ अपनी नकारात्मकता और बोझ भी छोड़ दीजिए। 27 सितंबर का ये महाशनिवार नवरात्रि के दिव्य आशीर्वाद और शनिदेव की शांति का संगम है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और याद रखिए, स्वयं शनिदेव ने वचन दिया है कि जो हनुमान जी की शरण में जाएगा उसके जीवन को वे कभी कष्टकारी दृष्टि से नहीं देखेंगे। इसलिए इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा कीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन के सारे संकट मिटकर नए उज्जवल मार्ग खुलते हैं। ये नवरात्रि का महाशनिवार हमें ये विश्वास दिलाने आया है कि हम अकेले नहीं हैं। जब जब हम गिरे हैं, हनुमान जी ने हमें उठाया है। जब जब अंधकार छाया है, उन्होंने हमें प्रकाश दिखाया है। आज भी वे हमारे साथ खड़े हैं और बस हमसे यही चाहते हैं कि हम सच्चे मन से उन्हें पुकारें। इस नवरात्रि के महाशनिवार पर जब आप बजरंग बली का स्मरण करें तो अपने मन में ये कहें कि हे प्रभु, अब तक मैंने अपने जीवन को अपने बल पर चलाने की कोशिश की है, परंतु अब मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरे घर का सुख, मेरा धन, मेरी संतानें और मेरे सारे कर्म सब आपके हैं। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, आप ही मेरी रक्षा करें। जब ये समर्पण भाव आपके हृदय में जागेगा तभी आपको वास्तविक शांति और मुक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाए। तो भाइयों और बहनों, इस 27 सितंबर के नवरात्रि महाशनिवार को केवल एक पर्व की तरह मत मानिए, इसे अपने जीवन का नया मोड़ बनाइए। दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दान कीजिए और सबसे बढ़कर प्रभु पर विश्वास कीजिए। जो विश्वास करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस दिन अपनी छोटी सी आराधना भी पूरे हृदय से कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन के कष्ट मिटने लगेंगे, शनि की बाधाएं शांत होने लगेंगी और आपका जीवन आनंद, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। याद रखिए, नवरात्रि का ये महाशनिवार संयोग नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद है। ये संदेश आपके जीवन में प्रभु का संकेत है। इसे केवल पढ़कर छोड़ मत दीजिए, इसे अपनाइए, क्योंकि जब भक्त संकट में होता है तो प्रभु स्वयं उसके लिए मार्ग भेजते हैं। शायद ये संदेश ही आपके लिए वही दिव्य मार्ग है। तो आओ सब मिलकर प्रभु का नाम लें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। प्रिय भक्तों,
अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके घर आंगन में स्थायी रूप से बना रहे तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए, अपने चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास से लिखिए जय हनुमान जी महाराज।